गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीवेज। लास्ट टाइम हमने किया था व्हाट इज़ सीवेज। सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्स एज वेल एज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सीवेज, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक में होएगा जो हमारे घरों का हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, दैट कॉन्स्टिट्यूट द डोमेस्टिक सीवेज। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होएगा उसमें इंडस्ट्री सीवेज होएगा, जो इंडस्ट्री का वेस्ट होएगा। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है दैट वेरी ग्रेटली इन देयर कंपोजिशन। इंडस्ट्री में जो वेस्ट होएगा उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हाईली एल्कलाइन, जैसे सोडा वेस्ट हो गया, सम हाईली एसिडिक सच एज एसिडिक माइन ड्रेनेज, टॉक्सिक भी हो सकते हैं उसमें सब्सटेंसेस, हेवी मेटल्स भी हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है हार्मफुल रेडिएशन एमिटिंग केमिकल्स भी हो सकते हैं, रेडियो केमिकल्स भी हो सकते हैं। सो इंडस्ट्री सीवेज जो है प्रूव्स हाईली डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक सीवेज। मतलब इतनी जो टॉक्सिसिटी है वो डोमेस्टिक सीवेज में नहीं होती कंपैरेटिवली। डोमेस्टिक में जैसे एनिमल या बर्ड या ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सीवेज के, एक तो है बीओडी होती है, एक ओसी होती है। बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होती है ऑक्सीजन कंजम्पशन। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं किसमें, सीवेज में। ऑलवेज रिमेंबर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन, ओसी जिसको हम बोलते हैं, इनकी दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है किसमें, सीवेज में। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज। एक तो आपको पता चल गया कि जो बीओडी है और ओसी है, ऑक्सीजन कंपोजिशन है, उनकी वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीमली हाई। दूसरा जो है कि जो सीवेज जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होएगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है दैट इज़ अंडरगो एनारोबिक और पार्शियल डिकम्पोजिशन, क्योंकि वो एनारोबिक कंडीशंस में है, बंद कंडीशंस में है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो उसमें पार्शियल डिकम्पोजिशन होएगी, तो जिससे क्या होएगा, अबनॉक्शियस गैसेस आएंगी, जैसे मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रस ऑक्साइड है, ड्यू टू सल्फाइड है, ड्यू टू द एनॉक्सिक कंडीशंस। ये एनारोबिक कंडीशन में बनती हैं ये सारी गैसेस। और जो बिसाइड बीइंग टॉक्सिक द गैसेस रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस द एसिड्स। और ये गैसेस जो है जब वाटर के साथ मिलेंगी तो वहाँ पे एसिड्स बनेंगे। तो ये भी एक सीवेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। So production of acid is large quantity make the sewage more acidic, thus making it unfit for sporting life activities। जितना मतलब ज़्यादा सीवेज होएगा, जितनी ज़्यादा गैसेस बनेंगी, नॉक्शियस गैसेस एनारोबिक कंडीशंस में, और प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा क्या है, एसिड की प्रोडक्शन होएगी, और एसिड प्रोडक्शन जो है दैट इज़ अनफिट फॉर द लिविंग एक्टिविटीज़। हैवी मेटल्स जो है ग्रेटली प्रेजेंट इन एबनॉर्मल कंसंट्रेशन इन सीवेज। और मोस्टली जो हैवी मेटल्स हैं आपको पता है ये किस में है, इंडस्ट्रियल में है। सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीवेज। इसको हम बोलते हैं अनॉक्सिक कंडीशन, हाई एसिडिटी, हाई हैवी मेटल कंसंट्रेशन, reduced photosynthetic rate due to poor elimination cause death of oxygen dependent organisms, जैसे एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सीवेज। सीवेज में मतलब जितने भी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उनकी ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो होएगी ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। वो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं होंगे। प्लांट और एनिमल्स भी वहाँ पे, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में है, जो एनिमल्स हैं, उनकी भी डेथ होएगी। और फोटोसिंथेटिक रेट भी कम होएगा, क्योंकि जो सीवेज है उसमें एलिमिनेशन होएगी नहीं, लाइट पास ही नहीं होएगी, उससे क्या होएगी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो भी किल हो जाएंगे, एल्गी किल हो जाएगी। दिस इज़ द रीज़न वाई सीवेज इज डोमिनेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द एनारोबिक एनवायरनमेंट। इसमें ज़्यादातर
अगर आपने एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट करनी है तो वो उनकी मैक्सिमम जो है होने की चांसेस कहाँ पे है, सीवेज में। अब हमने सीवेज का डिस्पोजल कैसे करना है, तो जो सीवेज डिस्पोजल है आजकल जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सीवेज डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होएगा, बहुत सारे अनडिज़ायरेबल हार्मफुल फैक्ट जो है हेल्थ को हो रहे हैं, लोगों को हो रहे हैं। जो अनट्रीटेड या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड सीवेज जो है उससे और भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि डिस्पोज्ड ऑफ इनटू नेचुरल वाटर रेजर्वायर्स, जो हमारे ड्रिंकेबल वाटर है या अच्छा पानी है उसमें ये मिक्स हो जाएगा। तो इससे क्या होएगा, हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। सीवेज अगर जो ड्रिंकेबल वाटर में अगर या पोर्टेबल वाटर में अगर ऐड हो जाता है या उसमें मिक्स हो जाता है, सो बिकॉज वी आर इनडिफरेंट टू द कॉन्सिक्वेंसेस, और because we assume that the water reservoirs are sufficiently large, so located that sewage dilution prevent hazards. सो हमें मतलब इस चीज़ का अभी इतना वही नहीं है, क्या कहते हैं, लॉजिकली हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अगर सीवेज जो है वो कितनी बड़ी हेल्थ हैज़र्ड या हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जो डिस्पोज्ड सीवेज डिल्यूशन है हमारे नेचुरल वाटर रिजर्वर्स में है, और द सोल्यूशन ऑफ सीवेज पोल्यूशन इज़ नॉट इट्स डिल्यूशन। हम मोस्टली क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ की प्रैक्टिसेस हैं कि जो सीवेज है उसको हम कहाँ पे छोड़ रहे हैं, हमारे जो रेजर्वायर्स हैं, नेचुरल वाटर रेजर्वायर्स है, रिवर्स में छोड़ दिया, ठीक है, पानी। इससे क्या होएगा, इससे जो पोल्यूशन है उससे हमें लगता है कि शायद वो डिल्यूट हो गया, पोल्यूशन डिल्यूट हो गया। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सो देयरफॉर द सीवेज मस्ट बी ट्रीटेड। जो यहाँ पे भी जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट है, इंडस्ट्री के वेस्ट को अगर हम रेजर्वायर्स रिवर में छोड़ देने से अगर ये सोचते हैं कि हमारा जो पोल्यूशन है कम हो जाएगा, कम नहीं होएगा, सगों और फैलेगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमने अगर किसी भी वाटर बॉडी में या वाटर रेजरवायर में, नेचुरल वाटर रेजरवायर में अपना सीवेज को डिस्पोज ऑफ करना है तो उससे पहले हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। सो इससे क्या होएगा, बिफोर इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ, सो वी कैन, एक तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो हैं इंक्लूडिंग मैन, ठीक है, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सीवेज के बैड इफेक्ट से बचा सकते हैं अगर हम सीवेज को ट्रीट करते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रीटमेंट के बाद जो जितने भी इसके प्रोडक्ट है उसको अच्छे काम में लगाकर मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। सो डिस्पोजल ऑफ सीवेज जो है एज सच और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट जो है अगर हम नहीं करते या डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने सीवेज को ट्रीट कैसे करना है, हम कह रहे हैं कि सीवेज को पहले ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, ट्रीटमेंट का मतलब है कि उसमें जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर है उसको हमने, उसको जो सॉलिड मैटर है उसको हमने किससे सेपरेट कर देना है, लिक्विड से वापस साफ सेपरेट कर देना है, और जो वाटर हमने सेपरेट किया उसको हमने रीयूज़ करना है। तो उससे हमारी जो स्कार्सिटी प्रॉब्लम ऑफ वाटर है वो भी सॉल्व होएगी। जैसे सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसमें क्या है, आउटडोर टॉयलेट्स, इसमें सिंगल ड्वेलिंग यूनिट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमें करना है कि जब हम टॉयलेट्स और वाटर जो है क्लोसेट्स में बी कंस्ट्रक्टेड आउटडोर्स, वाइल देयर दिस अरेंजमेंट इज अंडरटेकन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द फ्लाइज हैव नो एक्सेस टू दीज एंड चांसेस ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम दिस ज्वाइंट वाटर सप्लाईज आर एलिमिनेटेड। आउटडोर टॉयलेट्स जो है उनसे क्या होएगा कि दो मैक्सिमम सीवेज है उसको हम एक जगह से पाइप्स के साथ ज्वाइंट करके जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आउटडोर टॉयलेट्स जो है एक दूसरा है सेप्टिक टैंक बनाने। सेप्टिक जो है ये मोस्टली जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में हम बना सकते हैं। इसमें क्या है कि जो रेजिडेंशियल सीवेज है उसको हमने पास करना है थ्रू सूटेबल पाइप्स, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। और कहाँ पे जितना भी मतलब घरों का जो है सीवेज है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको हमने कहाँ पे पास कर देना है, थ्रू सूटेबल पाइप्स के थ्रू। कहाँ पे करना है, टैंक में।
टैंक जो है लोकेटेड एट अ सूटेबल प्लेस, ठीक है। और ये किसका बना होता है, मेटल का बना हो सकता है या कंक्रीट का भी। सेप्टिक टैंक मेटल का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी। उस टैंक में हम सारा जो डोमेस्टिक वेस्ट ले गए। उसके बाद क्या है, जो हैवी पार्टिकल्स है सीवेज के, देखो अब हमने क्या करना है, सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से सेपरेट करना है। तो जो हैवी पार्टिकल है सीवेज के, उसको हमने सेटल डाउन करना है। और उसके बाद जैसे भी सेटल डाउन हो गया हैवी पैड, मतलब जो सॉलिड पार्ट वो नीचे बैठ गया, उससे क्या हो गया, एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सेप्टिक टैंक में तो एनारोबिक कंडीशंस है ना, वो पूरी तरह से बंद है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टेट हो गई। एनारोबिक डिकम्पोजिशन होएगी ऑर्गेनिक मैटर की, या जो सॉलिड नीचे बैठ गया उसकी, और डिकम्पोजिशन हो रही है, तो गैसेस आएंगी, इनऑक्सिक गैसेस जो मैंने अभी बताई हैं। वेयर एज द गैसेस इन द क्लियर वाटर आर अलाउड टू गो आउट। लेकिन यहाँ पे जो गैसेस है, वहाँ पे हमने क्या करना है, गैसेस को बाहर, जो वहाँ पे इकट्ठे नहीं होने देना। अगर इकट्ठे होने देंगे सेप्टिक टैंक के अंदर, तो गैसेस क्या है, वाटर के साथ मिक्स करके वाटर को एसिडिक कर देंगे। दैट वाटर विल नॉट बी फिट फॉर द यूज़। अब हमने गैसेस को बाहर निकाल देना सेप्टिक टैंक से, और जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, उसको भी हमने क्या करना है, उसको भी बाहर ले आना है। किससे ले आना है, परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड पाइप्स होती हैं जिनके मतलब पाइप के अंदर छेद है, जो रेमडिफाइड विद इन द ग्राउंड के अंदर ही है, तो उससे हमने पानी को बाहर ले आना है। अब जो सेप्टिक टैंक डिवाइस है, उसकी हमने फिटिंग ऐसे करनी है कि सीवेज डज नॉट ड्रेन बाय एनी चांस इनटू द वाटर सप्लाई। कभी भी ये जो वाटर सप्लाई का पानी है ना हमारा, जो प्योर वाटर है या अच्छा वाटर है या ड्रिंकेबल वाटर है या पोर्टेबल वाटर है, उसके साथ सीवेज पाइप को हमने साथ में नहीं रखना। अगर वहाँ पे है तो इस ध्यान का रखना है कि वो आपस में मिक्स ना होए। सप्लाई ऑफ द रेजिडेंस से ये क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। जो स्लज होता है, स्लज इन द टैंक मस्ट बी पीरियोडिकली रिमूव टू प्रिवेंट द क्लॉगिंग ऑफ द पाइप। स्लज का मतलब क्या है, जो अभी ये सॉलिड पार्ट नीचे बैठ गया ना, इसको हम दूसरी वर्डिंग में इसको स्लज बोलेंगे। अब जो स्लज है, इसको अगर जो सेप्टिक टैंक में पड़ा रहेगा, तो उससे क्या होएगा, जितने भी परफोरेटेड पाइप्स हैं जो गैस लेके बाहर जा रही हैं, जो प्योर वाटर लेके बाहर जा रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, उनकी लॉगिंग हो जाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो उसको हमने निकाल के बाहर रखना है। तो वो निकाल के अगर बाहर हम रखें, तो उससे क्या फ़ायदा है, वो दैट कैन बी यूज्ड एज अ कंपोस्ट। उसकी हम खाद बना के खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक में आप देखो, जैसे हाउसेस है, हाउसेस का एक ऊपर देखो एरो दिखा रहा है, हाउसेस का पानी जो है वो इकट्ठा होकर इनलेट के थ्रू जो है वो किस में जा रहा है, एक टैंक में। टैंक क्या है, इसको सेक्शनल व्यू में जैसे उसमें सेप्टिक टैंक दिखाया है, सेप्टिक टैंक में जो सॉलिड है नीचे बैठ गया है, तो ये क्या हुआ, स्लज, ठीक है, स्लज है। स्लज के बाहर इन्होंने आउटलेट दिखाया। आउटलेट किसके लिए है, गैसेस के लिए है, ठीक है। गैसेस के थ्रू जो है ये आउटलेट में है जो प्योर वाटर, आउटलेट में क्या जा रहा है, प्योर वाटर, जो ऊपर वाला पानी जो है, प्योर नहीं कह सकते हम इसको, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ के बाद, सॉलिड के बाद जो भी पानी बचा है, उसको आउटलेट बाहर ले गया। बाहर लेके इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्स के आसपास क्या लगी हुई है, परफोरेटेड पाइप्स है। तो परफोरेटेड पाइप्स ने क्या किया, उस वाटर को क्या है, जो हमने वाटर को साफ करके बाहर निकाल दिया, और गैस जो है वो भी बाहर निकल गई। तो एब्जॉर्प्शन फील्ड, जैसे एब्जॉर्प्शन फील्ड में इसको हमने फिट किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक किस चीज़ का बना होता है, मेटल का भी बना हो सकता है, ये किसका हो सकता है, कंक्रीट का भी होता है। तो जो मोस्टली जो हम एक यहाँ पे जैसे कुछ क्वार्टर्स हैं, उसको सेप्टिक टैंक के साथ जोड़ देते हैं, या स्मॉल सिटीज़ हैं या स्मॉल मोहल्लाज हैं, उनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक होता है इमहॉफ टैंक, ये भी हम स्लज के लिए यूज़ करते हैं। इमहॉफ टैंक में क्या होता है, मॉडिफिकेशन सेप्टिक टैंक की ही मॉडिफिकेशन है। तो इसमें अगर थोड़े लार्ज कम्युनिटी है, मतलब एक छोटा मोहल्ला नहीं है, एक बड़ा शहर है, तो उसको हम सेप्टिक टैंक से जो है उसका सीवेज साफ करते हैं, एक लार्ज कम्युनिटी का। इसमें क्या है, 2 चैम्बर है, ठीक है। 2 चैम्बर में वन अबव द अदर, एक ऊपर चैम्बर है, एक क्या है, नीचे चैम्बर है। एक को हम फ्लो चैम्बर बोलते हैं, इसको हम डाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। तो जो टॉप चैम्बर होता है उसमें क्या आएगा, 2 चैम्बर का हो गया ना, फ्लो चैम्बर और डाइजेशन चैम्बर। जो टॉप चैम्बर होएगा उसमें सीवेज आएगा,
ठीक है। और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे किस में, लोअर चैम्बर में। लोअर चैम्बर जिसको डाइजेशन चैम्बर कहते हैं। डाइजेशन वर्ड आपको समझ आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होनी है, एनारोबिक डीकम्पोजिशन। अब जो स्लोली डीकम्पोजिशन होनी है एनारोबिक कंडीशंस में, वो किस में होनी है, डाइजेशन चैम्बर में। और गैस रिबुलेट होएगी नेचुरली, तो मेन गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। तो ये हमने बाहर निकालनी है थ्रू अ पैसेज। एंड इसको हमने मीथेन गैस को एज अ, क्योंकि दिस इज़ फ्यूल गैस, तो इसको एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो गैस जो है ये बाहर निकल गई। और गैस के बाद जो है जो सीवेज एफ्लुएंट जिसको बोलते हैं, जिसको हमने सीवेज वाटर बोलते हैं या सीवेज एफ्लुएंट बोलते हैं, या रिमेनिंग वाटर जो है, तो उसको हमने लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इधर लेट इनटू लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, इट इज सब्जेक्टेड टू एरोबिक डिकम्पोजिशन। उसकी हमने जो वाटर है ऊपर रह गया उसको हमने यहाँ से स्लज जो है, स्लज को बाहर निकाल देना है, वाटर को नहीं हमने बाहर निकालना। ऊपर हमने सेपरेट टैंक में वाटर को निकाल गए थे ना, स्लज वही पड़ा था, यहाँ पे हमने स्लज को रिमूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आप, स्लज पाइप क्या है, स्लज को रिमूव कर रही है। तो अंदर क्या रह गया, वाटर को अब हमने एरोबिकली साफ करना है, ठीक है। इधर लेट इनटू द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, द सीवेज फ्लूइड इज लेट इनटू द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज सब्जेक्टेड टू एरोबिक डिकम्पोजिशन। द स्लज पीरियोडिकली रिमूव्ड, एरिएटेड एंड यूज्ड एज अ मन्योर। इसको हमने एज ए मन्योर यूज़ करते रहना है, स्लज को निकालते रहना है। और जो वाटर है हमारा उसको हमने एरोबिकली साफ करना है। एरोबिकली साफ कैसे करना है ये मैंने आपको कल सिखाना है। म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट में किस तरह से वाटर सीवेज को साफ़ किया जाता है। तो आज हमने किया है सेप्टिक टैंक, और दूसरा कौन सा किया है, इमहॉफ टैंक। तो प्लीज़ ड्रॉ its diagram in your notebook and post on the Google Classroom. So this is the test for you, or you can say this is the homework for you. Draw a diagram of septic tank and Imhoff tank and post on the Google Classroom.